हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका गुप्ता है और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे ये मेरी पहली वीडियो है। सो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये मेरी पहली वीडियो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए है, जो कि अगर कई इंस्टाग्राम पे मुझे कई सारे रिक्वेस्ट आए थे कि प्लीज़ वीडियो बनाइए उन चीज़ों पे कि आप कैसे बच्चों को बुक्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये वीडियो मैं उसी बेसिस पे बनाऊंगी, तो आप देखते रहिए एंड तक, ताकि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे इतनी इजीली भी किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताना पड़ता है या फिर उसको हैबिट बनाना पड़ता है। तो बुक्स को हैबिट बनाने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगे आप सबके लिए, बच्चों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हमेशा अपने बच्चों को बुक्स के इर्द गिर्द रखिए। मैं ये नहीं बोलती कि इतनी सारी बुक्स ले लीजिए और ताकि वो बुक्स घिरे रहे, नहीं। बट कुछ टॉयस की जगह आप बुक्स रख दीजिए। मेरी बेटी है मायरा, 1.5 साल की है और अभी तक वो बुक्स को बहुत पसंद करती है। मैं चाहे टॉयज भी रख दूँ उसकी जगह तो वो बुक्स प्रेफर करती है। वो क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे उसे बुक्स की तरफ अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही उसके आसपास बुक्स रखती हूँ। तो बुक्स धीरे धीरे, पहले पहले तो वो बुक्स को फेंक देती थी, खेलती थी उसके साथ, फिर उसको खाना भी धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन उसने वो बुक पढ़ी और मतलब खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं वो क्या बोल रही थी, पर हुआ ऐसा। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे, वो धीरे धीरे एक ना एक दिन उसको खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप खुद भी वो बुक्स बना सकते हैं। मैं कई बार डीआईवाई बुक्स बना चुकी हूँ। आप एक सिंपल प्लेन पेपर लीजिए, आप उस पर कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए जो आप उनको सिखाना चाहते हैं, और उस पर बड़ा बड़ा अल्फ़ाबेटिकली या फिर कुछ भी ऐसा लिख दीजिए जो उनको क्लियरली विजिबल हो, और उसे लैमिनेट कर दीजिए। लैमिनेट करने से क्या होता है कि अगर आप बच्चे को पकड़ाएंगे तो वो फाड़ेगा नहीं या फटेगा नहीं वो पेपर, और उसे स्टैपल कर दीजिए और वो आपकी बुक बन जाएगी। सिंपल। मैं ऐसी बहुत सारी बुक्स बना चुकी हूँ और ये काफ़ी हद तक सेफ और सही भी होती है बच्चों के लिए, जो कि बहुत आपके लिए अफोर्डेबल भी है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे, घर पर आराम से आप बना सकते हैं। और अगर आपको और चीप बुक्स लेनी भी है, इंटरनेशनल बुक्स लेनी है, नेशनल बुक्स लेनी है, मैं आपको वो भी बताऊंगी, बट लास्ट वीडियो के लास्ट में वो सब कुछ बताऊंगी। और सेकंड पॉइंट है मेरा कि हाँ, सेकंड पॉइंट में ये है कि अगर आप रीड करते हो तो बच्चा भी रीड करेगा। हम ये हमेशा सुनते आए हैं कि बच्चा हमेशा माँ बाप से ही सीखता है, हमेशा आस पास से सीखता है। अगर आप बुक रीड करेंगे तो बच्चा भी बुक रीड करेगा। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू से ही रीडिंग का मुझे बहुत शौक है, तो इसीलिए आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारी बुक्स है जो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी बुक्स है, मायरा की बुक्स अलग से हैं। और बहुत सारी बुक्स मैं शुरू से ही पढ़ती आ रही हूँ, तो मायरा के सामने भी मैं बुक पढ़ती हूँ तो वो भी ग्रास्प करती है ये चीज़ें और बुक पढ़ना शुरू कर देती है। वैसे ही अगर आप बच्चों के सामने बुक पढ़ेंगे तो उनको भी बुक पढ़ने का शौक आएगा और वो भी एक दिन बुक खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे अगर आप बुक कुछ नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं बुक ही पढ़ना है। आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं, अपनी कोई भी बुक पकड़ सकते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप कोई भी उनकी क्लास की बुक पकड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी बस पढ़ना है आपको। और फिर धीरे धीरे वो भी आपकी तरफ देखेंगे और उस बुक कई बुक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रही हैं, कोई भी बच्चों का कोई काम कर रही हैं, जैसे मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम या फिर उसको खाना खिलाते टाइम, ऐसे ही कुछ भी कराते टाइम उसको बुक्स मैं खुद उसको रीड करके बताती हूँ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चा कुछ ना कुछ ग्रैब करेगा वर्ड्स, और उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, अगर ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, तो फिर यह करूँगी। आप अगर वो रोज़ ये अपना रेगुलर रूटीन बनाएंगे तो बच्चे भी इसको रूटीन बना लेंगे। क्योंकि मायरा जब से मैं उसको रीड कराती हूँ, फीडिंग कराते टाइम मैं कई बार उसको एक हाथ में बुक और एक हाथ में वो होती है, और मैं इसको काफ़ी रीड कराती हूँ तो वो सुनती भी है।
और अब आजकल अगर मैं हाथ में फ़ोन लेके बैठूँ तो फ़ोन की जगह वो मुझे बुक पकड़ा देती है। तो अगर आप ये करेंगे तो ये उनका रूटीन बन जाएगा और आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ताकि बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। क्योंकि कुछ ना कुछ वर्ड्स तो उसके कान में जाते ही होंगे और कुछ ना कुछ वो सीखता होगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बच्चे के मन में बर्डन नहीं रहता बाद में जाके ये चीज़ों के बारे में। लास्ट पॉइंट है मेरा कि आप बहुत सारी इंटरैक्टिव बुक्स लीजिए बच्चे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वो रीड करें तो काफ़ी टाइप्स की इंटरैक्टिव बुक्स आती हैं आजकल। पॉपअप बुक्स आती हैं जिसमें से उभर के किरदार निकलते हैं बाहर, या फिर सेंसर्स टाइप बुक्स आती हैं। ये मैं अपनी अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से पोस्ट करूँगी। आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो जिसमें मैं पोस्ट करने वाली हूँ कि ये बुक्स किस 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 तरह की हो सकती है, और इंटरैक्टिव बुक्स को आप बच्चों के सामने कैसे निखार के निकाल सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह की बुक्स होती है जो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बच्चा उसकी तरफ जाता है, सेंस करता है चीज़ों को, और फिर वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पपेट बुक्स होती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती है बुक्स बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है बुक्स बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बुक्स की तरफ। हमारे पास एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो है बेड टाइम रीड। तो ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव होता है। ये बच्चे को हेल्प करता है ये हैबिचुअल बनाने के लिए, ताकि बच्चा बुक रीड करता रहे। सोने से पहले मैं मायरा को हमेशा कराती हूँ रीडिंग, और वो करती भी है। और हमेशा टॉयज़ की जगह उसको रात को टॉयज़ की जगह बुक्स चाहिए होती है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। वो खुद भी पढ़ती रहती है, मैं कुछ इधर उधर काम करती हूँ तो वो आराम से अपनी बुक पकड़ के बैठ जाती है, उसको रीड करती है, उसको देखती है, पलटती है, देखती है, पलटती है। तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कुछ चीज़ें। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, अपने बच्चों को बुक्स दीजिए, उसको रीड कराइए। सबसे पहले हमें बुक को रीड करवाना आना चाहिए, फर्स्ट स्टेज यही होती है। और दूसरी स्टेज में धीरे धीरे जाके बच्चा खुद चीज़ें पढ़ना शुरू करता है, पहले आपको ही रीड कराना पड़ेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए, और बुक्स को रीड कराना ज़रूरी है बच्चों को, ताकि उनकी हैबिट बने और आगे जाके उन पर बर्डन नहीं होगा। तो ये और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं आपको बताऊँगी कि किस किस जगह से आप आराम से बुक्स ले सकते हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल बुक्स होती हैं, बिल्कुल चीप और बहुत कम प्राइस में आपको वो बुक्स मिल सकती हैं। मैं नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के हैंडल्स लिख रही हूँ, जहाँ पे आपको बड़े आराम से बुक्स मिल सकती है, बड़े कम प्राइस में आप वो बुक्स ले सकते हैं। आप उन पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जो आपको बड़े आराम से वो बुक्स दिलवा सकते हैं। और बहुत कम प्राइसेस में होती है वो बुक्स, और बिल्कुल धोखेबाजी नहीं होती, ये आप लिख के ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अमेज़न पे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सबने सुना है, और आजकल तो कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी आएगी, आप तब कैश तो दे सकते हो। बिल्कुल ट्रस्टवर्दी होता है ये सब कुछ। आप आराम से वहाँ पे बहुत सारी डील्स लगती है कि कब लो प्राइस होता है, आप उसमें विश लिस्ट में डाल लीजिए, रोज़ देखिए, और धीरे धीरे कभी ना कभी प्राइस कम होगा, 50% होगा, 70% होगा लेस, तो वो ले लीजिए। वो बहुत ईजी वे है खरीदने का बुक्स वगैरह। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।